शंख। पूजा पाठ में शंख बजाने का चलन युगों युगों से है। देश के कई भागों में लोग शंख को पूजा घर में भी रखते हैं और इसे नियमित रूप से बजाते हैं। ऐसे में यह उत्सुकता एकदम स्वाभाविक है कि शंख केवल पूजा अर्चना में ही उपयोगी है या इसका सीधे तौर पर कुछ लाभ भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इशिता रावत और आज मैं आपको बताऊंगी कि शंख रखने के क्या फ़ायदे होते हैं और शंख घर में क्यों रखना चाहिए। दरअसल सनातन धर्म की ऐसी कई बातें हैं जो न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि कई दूसरे तरह से भी फायदेमंद है। शंख रखने, बजाने व इसके जल का उचित इस्तेमाल करने से कई तरह के लाभ होते हैं। कई फायदे तो सीधे तौर पर सेहत से जुड़े हैं। आगे आपको बताया गया है कि पूजा में शंख बजाने और इसके इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को लक्ष्मी का भाई बताया गया है, क्योंकि लक्ष्मी की तरह शंख भी सागर से ही उत्पन्न हुआ है। शंख की गिनती समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में होती है। शंख को इसलिए भी शुभ माना गया है क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही अपने हाथों में इसे धारण करते हैं। पूजा पाठ में शंख बजाने से वातावरण पवित्र होता है। जहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है, इसे सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। अच्छे विचारों का फल भी स्वाभाविक रूप से बेहतर ही होता है। शंख के जल से शिव, लक्ष्मी आदि का अभिषेक करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि शंख में जल रखने और इसे छिड़कने से वातावरण शुद्ध होता है। शंख की आवाज़ लोगों को पूजा अर्चना के लिए प्रेरित करती है। ऐसी मान्यता है कि शंख की पूजा से कामनाएं पूरी होती हैं। इससे दुष्ट आत्माएं पास नहीं फटकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख की आवाज़ से वातावरण में मौजूद कई तरह की जीवाणुओं, कीटाणुओं का नाश हो जाता है। कई टेस्ट से इस तरह के नतीजे भी मिले हैं। आयुर्वेद के मुताबिक शंखोदक के भस्म के उपयोग से पेट की बीमारियां, पथरी, पीलिया आदि कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। हालांकि इसका उपयोग एक्सपर्ट वैद्य की सलाह से ही किया जाना चाहिए। शंख बजाने से फेफड़े का व्यायाम होता है। पुराणों का जिक्र मिलता है कि अगर श्वास का रोगी नियमित रूप पर शंख बजाए तो वह बीमारी से मुक्त हो सकता है। शंख में रखे पानी का सेवन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। यह दांतों के लिए भी लाभदायक है। शंख में कैल्शियम, फास्फोरस व गंधक के गुण होने की वजह से ये फायदेमंद है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक भी शंख में ऐसे कई गुण होते हैं जिससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। शंख की आवाज़ से सोई हुई भूमि जागृत होकर शुभ फल देती है। क्या शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकता है? भूत प्रेत और राक्षस भगा सकता है? क्या शंख में ऐसी शक्ति है कि वह हमें धनवान बना सकता है? क्या शंख हमें शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? पुराण कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र शंख से ही यह संभव है। शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। शिव को छोड़कर सभी देवताओं पर शंख से जल अर्पित किया जा सकता है। शिव ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था, अतः शंख का जल शिव को निषेध बताया गया है। शंख के नाम से कई बातें विख्यात हैं, जैसे योग में शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा होती है, तो आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख लिपि भी हुआ करती थी। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंघे का खोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है। शंख से वास्तु दोष ही दूर नहीं होता, इससे आरोग्य वृद्धि, आयुष्य प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, पितृदोष शांति, विवाह आदि की रुकावट भी दूर होती है। इसके अलावा शंख कई चमत्कारिक लाभ के लिए भी जाना जाता है। उच्च श्रेणी के शंख कैलाश मानसरोवर, मालद्वीप, लक्षद्वीप, कोरामंडल द्वीप समूह, श्रीलंका एवं भारत में पाए जाते हैं। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णु विधृत करे, नमितः सर्वदेवेश पांचजन्य नमोस्तुते। वर्तमान समय में शंख का प्रयोग प्राय पूजा पाठ में किया जाता है, अतः पूजा की शुरुआत में शंख मुद्रा से शंख की प्रार्थना की जाती है। शंख को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है। शंख कई प्रकार के होते हैं। शंख के चमत्कारों और रहस्य के बारे में पुराणों में विस्तार से लिखा गया है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ।
एक नई वीडियो में। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।